बच्चों ये एक्सरसाइज 12.1 का सेकंड क्वेश्चन है। यहां पर बच्चों हमें ये एक टेबल दी गई है जिसमें हमें, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाए। यहां पर लिखा है बच्चों कि भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या निकटतम 10 तक की, यानी कि ये प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है। तो बच्चों यहां पर दिया है अनुसूचित जाति की 940, अनुसूचित जनजाति की 970, ऐसे करके इन्होंने यहां पर हमें डाटा दिया है और हमें यह कहा गया कि ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंडालेख पर द्वारा निरूपित कीजिए। कक्षा में चर्चा कीजिए कि बताइए कि इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो बच्चों जैसा हमने अभी ये क्वेश्चन पढ़ा, हम उसके लिए यहां पर एक ग्राफ शीट लेते हैं। इस ग्राफ शीट पर बच्चों हमें दंडालेख बनाना है, जिसके लिए मुझे 2 एक्सिस चाहिए। एक होगी एक्स एक्सिस, यहां पर बच्चों जो इसकी बात करें तो हम इसे एक्स एक्सिस पर लिखेंगे और इन चीजों को हम वाई एक्सिस पर लिखेंगे। तो बच्चों उसके लिए पहले हमें 2 लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेगी। जो अपने ग्राफ में ये डार्क लाइन है बच्चों, इन डार्क लाइन पर किसी भी एक डार्क लाइन को ऐसे आप यहां से ये एक ऐसे आप ड्रॉ कर लो। इनके सहारे बिल्कुल स्केल से एक सीधी लाइन लगा सकते हो। दूसरी लाइन बच्चों यहां से ऐसे जाएगी जो यहां पर सीधी लाइन होगी। अब यहां पर हमने बच्चों ये एक्स एक्सिस लिख दिया, इसे वाई एक्सिस लिख दिया। यहां पर बच्चों मुझे 1 2 3 4 5 6 7 डाटा चाहिए। तो बच्चों हम यहां पर पहली बिल्डिंग यहां पर बना सकते हैं, दूसरी यहां, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। तो यहां पर हम ऐसे अलग अलग हमने पॉइंट नोट कर लिए कि हमें 7 ये ऐसे क्षेत्र दिए हैं, उनके लिए हमें यहां पर दंडालेख बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात बच्चों जो ये वाई एक्सिस है, यहां पर हमें ये प्रति 1000 लड़कों की पर लड़कियों की संख्या लिखनी है। मगर बच्चों यहां पर अगर देखूं मैं तो ये मेरा एक छोटा सा ग्राफ है और अगर मान लो यहां की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू है 970। तो इस ग्राफ में बच्चों 970 तक लेकर आना है। मगर 970 तक लाने के लिए बहुत कुछ मतलब है। हाँ भाई यहां पर अगर मान लो मैं 100 लेता हूं, फिर ये 200 300 400 500 600 700 ऐसे करके चलूं, तो बच्चों दिक्कत आएगी कि यहां पर अगर मान लो 900 आ गया, यहां पर 1000, तो ये सारी बिल्डिंगें मुझे बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि 900 जैसे 920 यहां आ गया, 930 यहां आ गया, 940 यहां तक की, ऐसे यहां पर सभी की हाइट आपको इक्वल दिखेगी। यानी कि आप डिफरेंशिएट करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो बच्चों हमें ऐसा इंटरवल चाहिए कि जो यहां पर जब हम उनकी हाइट देखें तो हम आसानी से समझ जाए। तो उसके लिए बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, इसे मैं इरेज कर लेता हूं। यहां पर हम देखेंगे बच्चों डाटा सबसे छोटी वैल्यू है 910 और सबसे बड़ी वैल्यू है 970। तो यानी कि मैं यहां पर क्या करूं कि एक ऐसा एस बना दो, यानी कि ऐसा कट लगा दो। ये बच्चों इस टाइप का है ऐसे। इससे क्या होता है कि मैं अभी यहां से 900 स्टार्ट कर सकता हूं, 900, फिर बच्चों यहां से 910, फिर ये 920, फिर ये 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990 और ये 1000।
ऐसे बच्चों हम अलग, यानी कि यहाँ पर जब आपका डाटा बहुत ऊंचाई पर हो तो यहाँ पर आप कट लगा सकते हो ताकि उस ऊंचाई को नीचे लाया जा सके। इसका मतलब है कि ऐसा ही ग्राफ 900 से नीचे भी है मगर हम उसे लिख नहीं पा रहे इसलिए, और उसका यूज नहीं है यहाँ पर, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे कट लगा दिया। अब बच्चों मुझे यहां पर हम इरेज कर लेते इसे। अब हम यह देखते हैं बच्चों, अनुसूचित जाति की 940 लड़कियां हैं, तो मुझे यहां पर 940 तक की हाइट की बिल्डिंग चाहिए, यहां तक की मुझे हाइट चाहिए। फिर बच्चों अनुसूचित जनजाति की 970 है, तो अब 970 की यहां पर हम देख सकते हैं यहां तक हाइट चाहिए, और गैर अनुसूचित की 920 है, तो बच्चों यहां पर हम इसको ऐसे यहां तक मार करेंगे। मगर बच्चों हमें बिल्डिंग बनानी है यहां पर, तो कैसे बनाएंगे बच्चों, जैसे मैंने ये मार्क किया तो यहां से आप ऐसे एक बिल्डिंग बना लो। अब इसकी जो ब्रेथ है बच्चों, ब्रेथ मैंने केवल एक मार्क लिया है, यानी कि यहां पर जो आप देख रहे हो डार्क लाइन, दो डार्क लाइन के बीच में एक ग्रीन लाइन है, वो हाफ है। तो मैं इन सभी की जो विड्थ है, यानी कि जो इनकी चौड़ाई है, वो बच्चों में बराबर लेकर चलूंगा। ये हो गई हमारी 970। फिर बच्चों तीसरी है 920, यहां पर ये हमने 920 की। फिर कितने बच्चों, पिछड़े जिले की 950, तो बच्चों 950 यहां पर है, आप इसे यहां पर ऐसे ड्रॉ करोगे। फिर अब बच्चों गैर पिछड़े जिलों की 920, तो 920 यहां पर फिर आप ये हमने ये बना दी 920, और ग्रामीण की 930 है, 930 की बच्चों ये लाइन है, और फिर है शहरी 910, तो शहरी बच्चों यहां पर ऐसे हमने शहरी है 910 भी ड्रॉ कर दी। अब बच्चों ये बिल्डिंग, यानी कि ये किस किस के हमने आलेख बनाए हैं, तो उनका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे पहले बच्चों यहां पर आप लिखोगे अनुसूचित जाति। अगर आपको ये लगे कि ये बहुत ज्यादा, यानी कि ऐसे बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, तो बच्चों यहां पर क्रम संख्या लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर आप 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे लिख दो क्रम संख्या। यहां पर आप ऐसे लिख दो, और यहां पर बच्चों हमें लिखना पड़ेगा प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, यानी कि आप यहां पर लड़कियों की संख्या लिखोगे, लड़कियों की संख्या। तो यहां पर लड़कियों की संख्या बच्चों ऐसे जा रही है, तो आप ऐसे मार्क भी कर दोगे। तो बच्चों ये आ गया दंडालेख जो हमें बनाना था। अब बच्चों उसने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। बच्चों यहां पर आप बिल्डिंग की हाइट देखकर आप बता सकते हो कि कौन कौन सी बिल्डिंग बराबर है, कौन सी सबसे कम है। यहां पर आप एकदम बता सकते हो कि सबसे ज्यादा लड़कियां यहां पर है, जो क्रम संख्या 2 यानी कि अनुसूचित जनजाति की। यहां पर आप देख सकते हो बच्चों सबसे कम हाइट इसकी है, तो यहां पर देख सकते हैं शहरी क्षेत्र में सबसे कम लड़कियां हैं। इन दोनों की हाइट बच्चों बराबर है, तो इसका मतलब यहां पर 3 और 5 क्रम संख्या जो गैर अनुसूचित जाति और गैर पिछड़े जिले हैं उनमें लड़कियों की संख्या बराबर है। तो ऐसे आप ये 3-4 पॉइंट यहां से नोट कर सकते हो बच्चों।